हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर। थोड़ा सा बाहर आवाज़ आ रही है तो उससे थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो आज हम पैसेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सवाल आते हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस, और बहुत आसान होता है करना। लास्ट ईयर 2021 मैंने किया था, 23 सही हुए थे। सारे कोचिंग 16 17 तक सही होते थे। एक्चुअल यूपीएससी में 23 सही हुए। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है पैसेज में, वो मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज में आपको बायसनेस नहीं रखनी, ऑब्जेक्टिविटी बहुत मेंटेन रखना है। हम पैसेज से देखेंगे यूपीएससी कैसे कंसीडर करता है, हम अज्यूम कर लेते हैं। बस पैसेज जब भी आप पढ़ना ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, पैसेज जब आप पढ़ रहे हो तो पैसेज को पढ़ो, ये भूल जाओ, ये मत देखा करो। हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से कंफ्यूज होके फिर ऑप्शन ढूंढने लगते हैं पैसेज में। ऐसा नहीं होता। आप पैसेज को अच्छे से समझ लोगे ना एक बारी, एक रीडिंग में, एक रीडिंग, तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये पहला मॉडल है जो कि मैं बता रहा हूँ कि आपको, जैसे मैं 1 घंटे 10 मिनट में क्वांट्स करता हूँ, 20-25 हो गए, और उसके बाद 50 मिनट में 25 पैसेज उड़ा देता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनका क्वांट्स बहुत अच्छा होता होगा, जिनके रीजनिंग बहुत अच्छी होती होगी, तो उनके पास पैसेज के लिए टाइम नहीं बचते होंगे, 15-20 मिनट बचते होंगे। तो उनके लिए भी एक मेथड है। उनके लिए क्या मेथड है, जैसे कि अगर आपने सवाल देखा, इतने बड़े स्टेटमेंट है, अब सीधे पढ़ने की कोशिश करो, सीधे पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ना नहीं है मैं पैसेज। इक्वालिटी इज ए प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन इन द सोसाइटी फ्रॉम पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ द डेमोक्रेसी। अच्छा ठीक है, एक्सट्रीम है थोड़ा सा। इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन डेमोक्रेसी। ये एक्सट्रीम है। तो तीसरा तो ऐसे ही हटा देंगे यार। अजम्पशन कभी एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो सकता, अजम्पशन कभी सियोरिटी के साथ नहीं हो सकता। तो हम तीसरा तो हटा ही देंगे, तीसरा हटा देंगे तो हमारे पास 2 और 4 बचा। तो एक एक कॉमन है। अब 2-4 में देखते हैं सॉफ्ट कौन है। 4 ये, राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर वैल्यूज़ एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरीज। तो 2 और 4 में से एक लाना है। आप बताओ किसके लिए साथ चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है 4 थोड़ा सा ईजी है। ये डेट्रीमेंट टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, तो उतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता। अगर मुझे जाना है तो मैं 1 से 4, 1-4 पे चला जाऊँगा, इसमें 2-3 हटा दूंगा। तो ये आपको करना है कि अगर आपके पास 10 सेकेंड बचा है, आपने ऑप्शन से देख लिया, पढ़ लेते हैं। इन इक्वालिटी वॉयलेट ए बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन। इक्वालिटी इज ए रिलेशन दैट ऑब्टेन बिटवीन पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ सम फंडामेंटल डेमोक्रेटिक fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking default principle. Their person should not be discriminated on the ground of race, gender, ethnicity, disability, class. These features of human condition are morally irrelevant. The idea of the one should treat person with respect not only because some of the person possesses some special feature, talent, but example of skill cricketer, gifted musician, literally, but because of person are human beings is by now parts of कॉमन सेंस मोरालिटी। कहाँ इसने सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, कहीं नहीं की। तो ये उनके लिए जो आप पैसेज पढ़ रहे हो, ये उनके लिए था जो पैसेज नहीं पढ़ते। लेकिन 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 अगर आपके पास 15 मिनट है, आप 15 पैसेज करोगे सिर्फ ऑप्शन पढ़ के, तो ट्रस्ट में ऐसा नहीं होगा कि आपके 15 में से 15 सही हो जाएं, 4-5 गलत भी होंगे। तो उसका क्या मेथड है, उसका मेथड ये है कि जैसे अगर इसमें मान लो एलिमिनेट हो गया तो हम रिस्क लेके चले गए। कुछ ऐसे पैसेज होंगे जिसमें आप 3-4 ऑप्शन में 2 में फंस जाओगे, या चारों में पता ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसे पैसेज, तो वो वाला पैसेज पढ़ लेना 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, तो झटाझट कर लेंगे। लेकिन कुछ के अगर आंसर बन रहे, ऑप्शन बन रहे, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी जो आप करके आओगे उसमें भी कुछ गलत होंगे। तो ये एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूँ कि अगर आपने 15 किया, 15 मिनट है आपके पास, आपने 15 ऐसे कर लिया, 15 नहीं 10 मिनट में मान लो 15 कर लिया, और 15 में से आपके 6 गलत हो गए और 9 सही हो गए, तब भी आपके नेट पॉजिटिव 7 क्वेश्चन आ रहे पैसेज में। तो 10 मिनट में आप 7 क्वेश्चन कर रहे हो। 7 क्वेश्चन 7 इंटू 2.5 कितने हो गए, अराउंड आपके 18 मार्क्स हो गए, 17-18 मार्क्स। तो ये 18 मार्क्स बहुत होते हैं, पता है। तो ये आपके लिए शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको पैसेज कैसे पढ़ना है उसके लिए। तो पैसेज का मैं बता रहा हूँ। दूसरा देखो, अब देखो ये है, कह रहा है कि ऑप्शन आपने देखा, ऑप्शन आपने देखा, ह्यूमन आर सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, एनी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डेटोरिएट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर परफेक्ट फंक्शनल सुटेबल डेमोक्रेसी। शुरू में मैंने थोड़े टफ पैसेज रखे हैं। हैविंग ए गवर्नमेंट इज नेसेसरी एविल टाइनी इनहेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें आप ऑप्शन क्या एलिमिनेट करोगे, तो हम पढ़ लेते हैं। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइन itself by limiting too narrowly in the circle within which power is confined। पावर एक हाथ में होता है, कुछ लोगों के हाथ में होता है, दैट इज कॉल्ड एस्टोक्रेटिक। बहुत ज़्यादा नैरो कर लेते हो तो वो क्या होता है, रूइन कर देता है गवर्नमेंट को। ओलिगार्किक गवर्नमेंट इज रूइन इटसेल्फ बाय द इनकॉशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ, बट इवन इन डेमोक्रेसी रूइन इटसेल्फ बाय एक्सेस यूज ऑफ डेमोक्रेसी। ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं डेमोक्रेसी का तो वो उससे हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा कन्फाइन कर रहे हैं तो उससे हार्म हो रहा है।
हाँ, तो ये बातें करा है. सो इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट फॉर ऑल टू होल्ड ऑफिस एंड डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी. दिस इज एट फर्स्ट glance a delightful arrangement. It's become disastrous because the people are not properly equipped by the education. ठीक, to select the best ruler and the wisest course. The people have no understanding and only repeat what their rulers and please to them. Such a democracy is tyranny and autocracy. अब इसमें देखते हैं कि कह रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स. क्रक्स क्या है? ये पूरे पैसेज में कोई क्रक्स है तो हमें ढूंढना है. अब क्या कह रहे हैं? ह्यूमन सोसाइटी एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नहीं, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डेटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल. जैसे डेमोक्रेसी थी, क्यों हो रही थी? ज़्यादा डेमोक्रेसी यूज़ करने के लिए. एरिटोक्रेसी क्यों थी? ज़्यादा पावर कन्फाइन करने के लिए. तो ये लग रहा है क्रक्स, क्योंकि क्रक्स था. एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स ए परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी. ऐसे इसने इंश्योरमेंट की कई बात नहीं की, उसने बताया कि इशू इसलिए ले क्योंकि लोग पढ़े नहीं हैं. तो ये नहीं कह रहा कि अगर आप पढ़ा दो तो इंश्योर हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी. दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको बायस नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है इसी चीज़ का. नेक्स्ट, हैविंग गवर्नमेंट इज़ ए नेसेसरी एविल बिकॉज टाइनी इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं की है. तो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? तो हाँ, ये भी गलत हो जाएगा. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है पैसेज से. कैसे आपको पैसेज पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा. शुरू में ही लिखा है, ये इतने में ही आपको मिल जाएगा. इतना आप पढ़ोगे ना, इतने में मिल जाएगा. तो कैसे करना है? अब जैसे ये, अब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. जैसे लास्ट से मेरे कुछ मित्रगण थे, अभी तो नहीं है, तो उन्होंने इसका मेरा गलत बताया था कि नहीं देख लेना, बट मैं डी के पे श्योर था और डी ही सही हुए. आप देखो, आप इसको देखो, छोटा सा पैसेज है तो हम पढ़ लेते हैं. 30 सेकंड, 3 सेकंड आप टाइमिंग लगाओगे तो 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा. पॉलिसी मेकर कह रहा है, एक सेकंड, पॉलिसी मेकर एंड मीडिया हैव प्लेस द ब्लेम ऑफ स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस ऑन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स जैसे इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस है, बैड वेदर इन की फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया में कि हम फूड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बैड वेदर है. एंड द डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन. इंक्रीज एम्फेसिस हाउएवर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन सर्च ऑन डिमांड फूड from the most populous emerging economy. It seems highly probable है that mass consumption in these country could, हो सकता है, to be well poised to create a food crisis. ठीक, अब assumption की बात कर रहा है. Oil producing countries are one of the reason for high food prices. लोग हाँ मार के आते हैं. कैसे मार सकते हो? उसने कंट्रीज़ की बात नहीं की, इसने हाई फ्यूल प्राइसेस की बात की. हाई फ्यूल प्राइसेस ज़रूरी नहीं कि कंट्रीज़ की वजह से हो रहा हो. ये तो हम अजम्पशन कर रहे हैं अपने बायसनेस पे. पैसेज के बेस पे कहाँ कर रहे हैं? पैसेज में उसने बोला नहीं कि यार अब कंट्रीज़ बढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसे बढ़ा रहे हैं. पैसेज कर रहा है हाई फ्यूल प्राइसेस. तो हो सकता है टैक्स हमने ज़्यादा लगा दिया हो सकता है वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, हो सकता है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना. तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल. सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. ये ऑब्जेक्टिविटी आपको मेंटेन रखनी है. यूपीएससी आपसे यही डिमांड करता है. और आप उठा के देख लो पैसेज, और यही चीज़ मैंने पकड़ा है, यही चीज़ आपको पकड़ना है. ये ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, आपको बायस नहीं होना. लोग कह रहे थे नहीं ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये, मैंने कहा नहीं होगा, नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रीज़ को नहीं ब्लेम कर सकते. इफ़ देयर इज़ अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमी. विल बी, यार अजम्पशन कभी श्योरिटी से नहीं हो सकता. ये कह रहा है कुड बी, हाईली प्रोबेबल, तो विल भी नहीं हो सकता ना. गलत, डी सही है. देखो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट है आपके पास. राइजिंग जीडीपी इज इसेंशियल फॉर कंट्री टू बी डेवलप कंट्री. इसेंशियल इज एक्सट्रीम वर्ड. डेवलप कंट्री, यूएसए में जीडीपी नहीं बढ़ रही तो क्या वो डेवलप कंट्री नहीं है? गलत. राइजिंग जीडीपी गारंटीज ए रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड. गारंटी की बात करता है, रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता. एक इंसान सब पूरा कमा ला रहा हो, तो डी आपने मार दिया. तो ऐसे आपको देखना है. आप पैसेज पढ़ोगे आपको सेम थीम मिलेगा. कुछ नहीं है इसमें, कहीं ऐसी बात भी नहीं हुई है कि गारंटी करेगा या इसेंशियल होगा. तो कैसे आपको करना है? जल्दबाजी में. अब जैसे ये पैसेज देखते हैं. अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबव फार्मिंग प्रैक्टिस कैन बी कंपैटिबल विद एग्रो इकोलॉजी. एग्रो, कुछ एग्रो है और इकोलॉजी एज इम्प्लाइड बाय द पैसेज. ठीक है, क्रॉप कवर, फर्टिगेशन, हाइड्रोपोनिक, मिक्स फार्मिंग, पॉलीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग. अगर मैं ये 6 ऑप्शन दूँ, आप इसमें से सबसे पहले कौन सा उठाओगे? एग्रो इकोनॉमी, कवर क्रॉप्स पक्का होगा, मल्चिंग की बात होता है, मिक्स्ड फार्मिंग पक्का होगा. 1 4 तो पक्का होना ही होना है. अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 1 4 तो ढूंढूंगा. 1 4 कहाँ है? 1 4 इसमें. 1 4 के साथ कौन आ रहा है? 1 4 के साथ 5 भी आ रहा है. पॉलीकल्चर, हाँ पॉलीकल्चर इसके पार्ट हो सकते हैं. ए के साथ मैं चला गया. ये उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं. अब जिनके पास टाइम है आओ.
आओ देखते हैं। At the heart of agroecology is that idea agroecosystem should be mimic the biodiversity level and functioning of natural ecosystems. Such agriculture mimic like their natural models can be productive, pest resistant, nutrient conservation, resilient to shock and stress. It ecosystem that is no waste nutrient and recycle indefinitely. Agroecology aim to closing neutral loop, returning all nutrients that come out the soil back to the cover manure, such as through application of farmyard manure. It harnesses the natural processes to control pest, build soil fertility through the intercropping, polyculture. Agroecological practice include integrating trees with livestock. What is this? Mixed farming. कहाँ इसमें हाइड्रोपोनिक्स की बात की? कहीं नहीं की. कहाँ इसने वर्टिकल फार्मिंग की बात की? कहीं नहीं की. आपने पैसे देखा, हाइड्रोपोनिक्स हटाया, वर्टिकल फार्मिंग हटाया, ऐसे ही आ गया, मिल गया आपको मार्क्स. तो ऐसे आपको करना है पढ़ के. अब जैसे ये 2022 का है, तो आप कैसे कर सकते हो? Which of the following implied by the passage? Most of the people do not accumulate money for their needs. Most of the people never fail to accumulate money for their needs. There are people who fail to accumulate money for their needs. There are no need to accumulate. तो हम फंस गए, शायद ऐसे नहीं कर सकते. अब दूसरा देखते हैं. People should not be influenced by the opinions of other. People should accumulate as much money as they can. ऐसा नहीं हो सकता. People should neither give nor accept opinion. ऐसा भी नहीं है कि दे नहीं सकते. People will succeed in any undertaking. They do not accept any. और बहुत एक्सट्रीम. तो यही है, सिंपल होगा कि हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो हम मार के निकल सकते हैं. दो में पढ़ा, ये नहीं समझ में आया, एक के साथ निकल गए. अब आओ पैसेज में पढ़ते हैं जिनको करना है. आप भी कर सकते हो. 2 सवाल हैं, छोटा सा पैसेज है, तो पढ़ सकते थे. 5 मार्क्स आपको देखा. तो क्या कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स आर जनरली इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द अदर्स. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल्स टू एक्यूमुलेट मनी. यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी देयर नीड्स. फंस गए ना आप? यही तो नहीं फंसना है. ये कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल्स, जो फेल हो रहे हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल. यहाँ क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स. तो मोस्ट ऑफ द कह रहा है. यहाँ कह रहा है देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ बेस्ट आएगा. ये सॉफ्ट स्टेटमेंट है. यहाँ का मतलब क्या है कि 100 में से 5 लोग फेल हो रहे हैं. तो इसमें से जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल, मतलब ये 5 में से, टू एक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स जनरली इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स. तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल, तो इसका मतलब ये कि 100 में से 90 फेल हो रहे हैं. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है. ये सही है, ये सॉफ्ट स्टेटमेंट. देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट. हाँ, 5 लोग फेल हो रहे हैं. देयर आर पीपल, कुछ लोग हैं जो फेल हो रहे हैं. तो ऐसे करना है आपको. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. फिर जनरली इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स ओपिनियन ऑफ अदर्स. दे परमिट द न्यूज़पेपर एंड द गॉसिपिंग नेबर टू डू थिंकिंग फॉर देम. Opinion are cheapest commodity on the earth. Everyone has flock opinion readily to be wished by one who will accept. If you are influenced by the opinion when reaches decision, you will not succeed in any undertaking. तो ये क्या कह रहा है कि इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है ना, कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अब डी ऑप्शन आप देखो. पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल. एक्सट्रीम वर्ड है यार, रिवर्स करके एक्सट्रीम दे रहा है, ये नहीं होगा. लेकिन ये सॉफ्ट है. पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन ऑफ द अदर. सिंपल, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है. ये देखो, अभी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात कर रहा है कि इट इज़ नेवर बी विदाउट वैल्यूएबल. इट इज़ समटाइम वेरी वैल्यूएबल, समटाइम्स इट इज़ नेवर बी विदाउट सम वैल्यू. इट इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल. तो ये भी ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल. अब पैसेज पढ़ते हैं. To encourage the research is one of the function of university. Contemporary universities have been encouraged not only to those cases where research is necessary. अब ध्यान से पढ़ना है पैसेज, आपको बायस नहीं होना है. But all the sort entirely unprofitable subject as well. Scientific research is probably never completely valueless. Scientific research is probably never completely valueless. इसका मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा. However silly and insignificant it may seems, हो सकता है significant और silly seem. However mechanical and unintelligent the labor of the researchers, there is always a chance that the result may be value to the investigator of the talent who can use the fact. जो investigator है वो कोई मतलब रिसर्च में कुछ निकाल सकता है. who can use the fact collected by him by inspired but industrious researchers as well basis of some fruitful generalization. But where research is not original but consists of in mere rearrangement of existing material, where its object scientific but literally historical, there is a risk of whole business becoming. तो ये पैसेज ऐड कर दिया. अब यहाँ क्या करें? other assumption is about scientific research that it is never very valuable. ऐसा नहीं बोला इसने. it is sometime very valuable. it is never be without some value. कह रहा है ना कि ऐसा नहीं हो सकता never completely valueless. तो क्या है?
एक इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, इट इज़ सम टाइम वैल्यू, समटाइम्स नहीं, समटाइम्स की बात ये नहीं कह रहा है कि समटाइम्स वेरी वैल्यू, इस कह रहा है कि हमेशा होगा, ऐसा कंप्लीटली वैल्यूलेस नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अकॉर्डिंग टू द अदर नॉट मैनी रिसर्चर रिजल्ट कैन बी वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, तो ऐसे भी नहीं है कुछ। ए रिसर्च रिजल्ट इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल, ऑलवेज भी नहीं कर रहा है, टू एन इंटेलिजेंट, एनी रिसर्च, ए रिसर्च रिजल्ट इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल नहीं हो सकता। लेकिन एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी वैल्यू, कैन बी, कोई रिसर्च हुआ है और उसकी जो वैल्यू वो कैन बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, वो वैल्यू हो सकती है। तो वही है ना कि कंप्लीटली क्लूलेस नहीं है। अब बी सी ऑप्शन में ए रिसर्चर रिजल्ट मस्ट बी ऑलवेज सम वैल्यू, ऐसा भी नहीं है। तो अब बी सी में आप कंफ्यूज हो रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि आप कंफ्यूज हो गए। अब जैसे मुझे करना है तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्या कह रहा है कि ए रिसर्चर रिजल्ट, कोई रिसर्चर है मान लो ए, तो इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, तो हमेशा कुछ वैल्यू होगी। लेकिन ये कह रहा है कि एनी रिसर्च, कोई रिसर्च हो रही, रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, कैन बी ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू हो सकता है। ऑलवेज वैल्यूएबल एक्सट्रीम वर्ड, कैन बी सॉफ्ट वर्ड, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आएगा आंसर, आप देख लेना। अब देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आपके पास मान लो 5 मिनट है। अब पढ़ा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रेशनल लास्टिंग सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक एंड कैनल अक्रॉस द कंट्री, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है नहीं। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन मार्क। इंटरलिंकिंग द रिवर अक्रॉस द कंट्री, प्रैक्टिकल है नहीं। बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम एंड कंस्ट्रक्शन, कौन सा होगा प्रैक्टिकल? डी, रिचार्ज एक्वेफर। पढ़ लेते हैं। अब वो उनके लिए था कि जो निकल गए, अब हमारे लिए कि हम 50 मिनट दे रहे हैं इसमें। हाउ बेस्ट कैन बी प्रॉब्लम ऑफ फ्लड डॉट बी एड्रेस, लूजेज आर मिनिमल एंड सिस्टम बिकमिंग रेजिलियंट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड नोटेड, इंडिया गेट टू मच वाटर, 75% लेता है 120 दिन में, टू लिटिल फॉर द रिमेनिंग 20-45 डेज, 245 डेज, दिस क्यू द वाटर अवेलेबिलिटी हैज मैनेज द रेगुलेट फॉर कंजम्पशन थ्रू। कहाँ इसने क्रॉपिंग पैटर्न की बात की भैया? तो वही है कि ऐसे हम करेंगे, क्योंकि कुछ ही टाइम में पानी आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप पैसेज करते हो ना, तो बायस नहीं होना है, बायसनेस नहीं रखनी है आपको, और कोशिश करना कि पैसेज मैक्सिमाइज़ करो। छोटे छोटे वाले पहले अटैम्प्ट करो, जिसमें मल्टीपल स्टेट में उसमें एक्सट्रीम वर्ड देख के ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंस रहे हो, छोटा पैसेज है तो पढ़ लेना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई एक अप्रोच मत रखना कि हर एक पैसेज को पढ़ना है, आंसर देना है। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड होंगे कि ऐसे ही दे लोगे। ये तो मैंने डिफ़िकल्ट पैसेज उठाए, बहुत सारे ऐसे होंगे कि मैंने कई सारे पैसेज ऐसे भी किए हैं कि बस एक स्ट्रीम वर्ड हटाया, उसमें आंसर आ गया। तो ऐसे भी 2-4 मिल जाएंगे। सोचो अगर 25 पैसेज पूछ रहा है, 25, और 3 भी ऐसे हो गए जो आपके 10 सेकेंड में हो रहे हैं, तो 3 के कितने मार्क्स हो गए? 7.5 मार्क्स। बहुत होते हैं, जिसका 1 मार्क्स से रुकता है सीसैट, उससे पूछो। तो पैसेज अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, देखिएगा एक बारी, खुद से सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखना है आपको, ध्यान से पढ़ना है पैसेज को, पैनिक नहीं करना, सुपरफिशियल लेवल पर नहीं पढ़ना, समझना है और ऑप्शन को देखना है। बहुत बायस नहीं होना, जैसे मैं कंट्रीज़ वाला बताया। अगर साफ साफ नहीं बोल रहा है तो नहीं है, अगर उसने बोला नहीं है तो नहीं है। अगर अजम्पशन हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, पैसेज के बेस पे करना है। तो इन बातों का ख्याल रखना और पढ़ाई करो अच्छे से, और ये वीडियोस देख लो डबल स्पीड पे जल्दी जल्दी, 1-2 बार रिवाइज करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक